हम तुम्हें हिसाब क्यों दे लड़की? ये सब क्या है? क्या आप दोनों शॉपिंग करने गई थी? हाँ तो क्या हो गया, सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं था, 2-4 चीजें ले ली हैं बस। खुदा का खौफ करे दोनों, 2-4 चीजें। मैंने बतूल के लिए एक फ्रॉक भी उधार पैसों से ली थी और देखो, ओहो, सर्दी तो सर्दी, आप दोनों तो गर्मियों के कपड़े भी खरीद चुके हैं। तुम इससे क्या है लड़की? खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, कपड़े खरीद लिए तो क्या हुआ? फातिमा आपा, आपको तो अभी महीना भी पूरा नहीं और खालदा साहिबा ने आपको एडवांस दे दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल, आप झूठ बोल रही हैं। ये देखे देखे, इस लिफाफे में जो पैसे थे वो कहाँ हैं? कौन सा लिफाफा? मैंने तो इसे देखा तक नहीं। खुदा के लिए झूठ मत बोले। ओजान ने मुझे नौकरी छोड़ने का मुआवजा दिया था। मैंने इस लिफाफे को लेने से मना किया तो वो दरवाजे पर ही छोड़ के चला गया। अब छोड़ भी दो, 1 महीने की नौकरी छोड़ने पर तुम्हें कौन इतना मुआवजा देगा? फातिमा आपा, सुबह बतूल के हाथ से आपने ये लिफाफा लिया, अंदर से पैसे निकाले और बाहर निकल गई। देखिए, आप लोग मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मुझे फौरी तौर पर ये लिफाफा ओजान को वापस देना है। प्लीज वापस कर दे। अरे कह दिया ना, खालदा साहिबा से एडवांस लिया था, ओजान के पैसों से क्या लेना देना? अगर ऐसा है तो एडवांस मिल गया यानी आपके पास पैसे हैं, तो फिर इस लिफाफे में से जो पैसे आपने लिए थे वो फौरन वापस कर दे, ठीक है? फौरन। ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, बता रही हूँ मैं आपको। छोड़ो इसे, थोड़ा चीखेगी चिल्लाएगी फिर भूल जाएगी। तुम भी जुबान अपनी बंद रखना, कहना खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, ठीक है? ठीक है। अम्मी, आपको अंदाजा है आपने ये क्या किया है? आपने मुझे थप्पड़ मारा। होश में हैं आप? असल में होश में आने की तुम्हें जरूरत है। बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रही हो, इसीलिए थप्पड़ मारना जरूरी था तुम्हें। जब औलाद भटक जाती है तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको थप्पड़ मारकर सीधी राह पर लेकर आए। अम्मी, दरअसल आप अपने रास्ते से भटक गई हैं। आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं मेहमद से शादी करूं? मेरी खुशी आपसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही? आपका इसमें क्या मफाद है, बताएं। मफाद जानना चाहती हो मेरा? तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मोहब्बत नाम की चीज सिर्फ दुख देती है, इसके सिवा कुछ नहीं, और इसका तजुर्बा मुझसे बेहतर किसी को नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रही हैं? आप बाबा से नफरत करती थी? आपको उनसे मोहब्बत नहीं थी? थी मोहब्बत, नफरत क्यों करती उनसे मैं? लेकिन असल मोहब्बत हमीद से थी। कौन हमीद? अम्मी, कौन है हमीद? अम्मी जवाब दें मुझे। क्या उमर के बाबा की बात कर रही हैं आप? हाँ, हमीद और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कैसी लग रही हूँ मैं अम्मी? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, तुम तो कमाल लग रही हो बेटी। अगर ओजान के पास ऐसे जाओगी तो उसका दिल ही चुरा लोगी। अमीर आदमी को गरीबी से नहीं मिलाया जाता, अमीरों जैसा नजर आना पड़ता है। हाँ, वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला है, उसके लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। इस पर नकाब पहनकर चली जाना। मैंने सच्चाई मालूम करने के लिए सफिया आपा से खालदा साहिबा का फोन नंबर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो जुमाना? बहुत आसान है, मैं फोन करूंगी और मैं मालूम करूंगी कि एडवांस दिया है या नहीं, या उजान के पैसे के साथ सामने आ जाएगा।
जुमाना, क्या तुम नौकरी से निकलवाना चाहती हो अपनी माँ को? फातिमा आपा, अगर आप सच कह रही हैं तो कोई आपको नौकरी से क्यों निकालेगा? मैं फोन करती हूँ। फोन मुझे तो क्या पागल हो गई हो? पागल मैं नहीं, आप दोनों हो गए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको वो पैसे खालदा साहिबा ने नहीं दिए थे। ओजान ने जो पैसे दिए थे आपने उसमें से ये सब लिया। मैं वाकई आप पर यकीन नहीं कर सकती। आप मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मेरे थे, मुझे दिए गए थे, उससे आप दोनों ने कपड़े खरीद लिए। जुमाना अब बस भी कर दो मेरी जान, इतनी छोटी सी रकम के लिए हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? असल में पैसों के पीछे तो तुम दोनों हो। मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे हाथ में ये थमा दिया गया हरजाने के नाम पर। मेरे गुरूर, मेरे वकार के साथ खेला गया। क्या आपको अंदाजा है कि मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है? अरे अब बस करो, हमने तुम्हें इस हाल में नहीं पहुंचाया। ये गुरूर और वकार का ढिंडोरा मत पीटो। हमारे घर का फ्रिज तो अब भी खाली है। तो फिर अगर ऐसा है तो पहले अपना फ्रिज भरो, कपड़ों की अलमारी नहीं। तुम भी जो कपड़े पहनी हो निकालो नाजली, वापस करके अपने हक के पैसे लूंगी। चलो जाओ, चेंज करके आओ फौरन।